हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे खजांची ज्वेलर्स का Q1 FY 2027 में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट देखेंगे। मेनली रिजल्ट तो अच्छा है, पर मेनली जो क्या है, ये B2B कंपनी है ना, B2B ज्वेलर कंपनी। पर इनका मेन अभी जो क्या कर रहे हैं, नया नया अपना रिटेल आउटलेट्स खोल रहे हैं। और उनका फाइनेंशियल 30 तक उनका टारगेट है कि हम लोग अप्रोक्स 40% ऑफ द रेवेन्यू हम लोग रिटेल से लेके आएंगे। इसका मतलब क्या है, सोचो जो ज्वेलरी वाला जो मार्केट है ना, इधर B2B होता है, B2C होता है। तो B2B वाले को मार्जिन थोड़ा कम मिलता है, और तुम्हारा जो B2C होता है ना, जो लोग कस्टमर्स को देते हैं, ठीक है, रिटेलर होते हैं, उनको मार्जिन ज्यादा मिलता है। तो इनका क्या है कि अभी इनका मार्जिन कम है, तो फ्यूचर में जैसे जैसे इनका जो टोटल रेवेन्यू में जो रिटेल का पोर्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा रेवेन्यू मिक्स में, तो आपका जो बॉटम लाइन और एबिटा मार्जिन होगा ना, वो इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी को देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आया। बिजनेस मॉडल मोर ओवर मैंने बता ही दिया कि B2B ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर था ये पहले एकदम, ठीक है। उधर से वो लोग क्या कर रहे हैं, रिटेल में जा रहे हैं, ठीक है। और उनका टारगेट है कि हम लोग रिटेल में भी अपना स्टोर खोलेंगे, उधर रिटेलर को हम लोग अपना माल बेचेंगे, मतलब कस्टमर को अपना माल बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका मार्जिन में इम्प्रूवमेंट होगा, और एक तो नया वर्टिकल उनका रेवेन्यू के साइड से खुल रहा है, वो तो है ही। और ऊपर से तुम्हारा मार्जिन भी एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बिजनेस क्या है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, एक बार बिजनेस एक बार देख लेते हैं। जैसे कि गोल्ड में B2B मैन्युफैक्चरर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड क्या होता है, वो B2B, वो क्या करता है, सोचो कल्याण ज्वेलर्स को ज्वेलरी चाहिए, तो वो कंपनी क्या करेगा, कल्याण ज्वेलर्स स्काई गोल्ड को बोलेगा कि भाई तुम क्या करो, मेरे लिए ये ज्वेलरी बना के दो। तो ये स्काई गोल्ड जाके ज्वेलरी बनाएगा। सोचो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्काई गोल्ड जाके ज्वेलरी बनाएगा, और ज्वेलरी बना के फिर वो क्या करेगा, कल्याण ज्वेलर्स को दे देगा। तो इन जैसे कंपनीज को आप स्काई गोल्ड के साथ देख सकते हो कि स्काई गोल्ड जैसा B2B कंपनी, ये भी B2B कंपनी था। पर अभी क्या कर रहे हैं, ये लोग रिटेल में जा रहे हैं, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग अपना माल, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ज्वेलरी जो है ये सब हम लोग रिटेल को बेचेंगे। B2B तो वर्टिकल है, और हम लोग ज्वेलरी कस्टमर को भी बेचेंगे। उससे क्या होगा, एक तो हमारा रिटेल में हमारा नाम बढ़ेगा, ठीक है, और ऊपर से क्या होगा, तुम्हारा मार्जिन एक्सपेंशन होगा इधर, ठीक है। तो जो कि सही है, तो आप इधर आके देख सकते हो। तो हम मैंने तो मैक्सिमम मैंने बता ही दिया। अप्रोक्स B2B वालों का 4%, 4.5% ऐसा रहता है। पर जैसे जैसे अपना जो रेवेन्यू मिक्स में रिटेल वाला जो आएगा ना, उससे वजह से उनका पैट मार्जिन वगैरह इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया, एक बार देख लेते गाइडेंस वगैरह क्या दिया था, ठीक है। हम्म, देख लेते एक बार। ये सब हुआ, सिटी वगैरह, हाँ। मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टारगेट कर रहे हैं, एक जो है गाइडेंस वगैरह शायद 30% का, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, हाँ, अप्रोक्स उनका कहना है कि हम लोग 25 to 30% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, जो मेरे को लगता है बहुत ही कंजर्वेटिव चल रहा है। मेरे को क्यों लग रहा है कंजर्वेटिव चल रहा है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मेनली बात क्या है, कंजर्वेटिव चल रहा है क्योंकि भाई आपका 25 to 30% कैसे हो सकता है, आपका वॉल्यूम ग्रोथ उन लोगों ने बताया कि हम लोग 25 to 30% कर सकते हैं। तो वैल्यू ग्रोथ तो उससे ज्यादा ही होगा मिनिमम, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कौन 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 में बात हुआ है। उन्होंने बताया था कि हम लोग 25 to 30% का वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग करेंगे। तो आपका 25 to 30% अगर वॉल्यूम ग्रोथ हुआ, मतलब कितना किलो गोल्ड आप ज्यादा बेच पा रहे हैं वो हो रहा है, तो आपका वैल्यू तो और ज्यादा होगा, अप्रोक्स 25 से 30 तो सबसे ज्यादा ही होगा ना। तो ये कुछ बात है, ठीक है। पैट मार्जिन वगैरह उनका कहना था कि इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, ये सब बात है। ये वाला मैंने जो Q4 वाला वो आया था, Q4 में मैंने ये सब डेटा निकाला है। और Q1 वाला जो है वो मैं दिखाऊंगा कौन कौन में क्या बात है। उनका कहना है कि 30% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये मतलब उनका लॉन्ग टर्म टारगेट है। और लॉन्ग टर्म टारगेट उन लोगों ने कॉन कॉल में भी दिया है कि हम लोग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। वो सब उनका बात है, देख लेंगे क्या है। पर हमको रेवेन्यू से ज्यादा हमको बॉटम लाइन में इंटरेस्टेड है, क्योंकि पैट मार्जिन बढ़ेगा तो रेवेन्यू से ज्यादा ग्रोथ पैट में होगा, वैसे देखो। और रेवेन्यू में भी वो लोग क्या करे, कंजर्वेटिव जा रहे हैं। ये सब कुछ हुआ उनका ये, ठीक है। एक बार रिजल्ट देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये क्या है, रुपीज इन लैक्स में, तो 585 करोड़ का, 585 करोड़ का तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। आप अगर इधर आओगे ना, कहाँ गया, मैंने वो परसेंटेज निकाल के रखा था, इधर आओ। दिया तो नहीं है, हाँ। रेवेन्यू ग्रोथ अप्रोक्स 45% से हुआ है। ऐसे भी उनका Q1 सबसे वीक क्वार्टर होता है, ठीक है। वीक क्वार्टर होने के बावजूद भी वो लोग 45% का रेवेन्यू करते हैं, क्योंकि इन लोग का मेनली क्या कहना था कि हम लोग का वेडिंग वगैरह से बहुत काम मिलता है। तो वेडिंग वगैरह तो Q3 वगैरह में होता है, या फेस्टिव सीजन आता है तो Q3 वगैरह में बहुत फेस्टिव सीजन आता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो मेनली तब ज्यादा रेवेन्यू होता है Q3 Q4 में। तो ऐसे भी Q1 उनका सबसे, मैक्सिमम ज्वेलरी कंपनीज का Q1 सबसे वीक ही होता है, पर उसके ऊपर भी वो लोग अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए हैं। तो मैं कैसे मान लूंगा आपका कि 25 to 30% का ग्रोथ आप गाइडेंस दे रहे हो,
पर अगर हमको देखना है तो हमको तो अपना कैलकुलेशन खुद से करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा कैलकुलेशन क्या है, वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। अदर इनकम वगैरह छोड़ दो, और परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज वगैरह कॉस्ट वगैरह बढ़ा है, छोड़ दो। एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह देखोगे ना, सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। जो कि पिछला बार था 53 lakhs का, इस बार अप्रोक्स 1.1 करोड़, अप्रोक्स 1.1 करोड़ हो गया, तो अप्रोक्स डबल हो गया एम्प्लॉय कॉस्ट। क्योंकि भाई मेरे को एक तो कैपेसिटी बढ़ाना होगा, या तो तुम्हारा जो रिटेल में आ रहे हैं ना, तो रिटेल में क्या होगा, हमको एम्प्लॉयज वगैरह हायर करना पड़ेगा। सोचो शोरूम आज खोलेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं एम्प्लॉय को एकदम तभी बुलाएंगे, एम्प्लॉय को पहले से बुलाना पड़ता है। ये सब अपफ्रंट कॉस्ट होता है ना, एम्प्लॉय को बुलाओ, थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह दो, ठीक है, फिर ना जाके रखोगे। और मेनली ये फिक्स्ड कॉस्ट टाइप का होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह ज्यादा बढ़ेगा नहीं ना। पर जैसे जैसे तुम्हारा जो स्टोर है वो मैच्योर होगा, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मार्जिन वगैरह एक्सपांड होगा, ठीक है। ये कुछ बात है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी इसलिए बढ़ा होगा, वर्किंग कैपिटल के लिए हो सकता है, रेंट वगैरह देगा, इसके लिए लोन उठाया होगा, तो उसका इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ये सब होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह देखोगे इसलिए भी बहुत बढ़ा है, क्योंकि नया नया स्टोर खोल रहा होगा। इसकी वजह से आप देख सकते हो 4 लाख से तुम्हारा 57 लाख का तो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन हो गया। डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, नया नया स्टोर लोगे तो डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, कैपेसिटी बढ़ाओगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा ही, ठीक है। इसका कुछ वो नहीं है, मतलब नॉर्मल चीजें है ये तो। और अदर एक्सपेंसेस वगैरह क्या है, मोर ओवर सेम ही है, ठीक है। 1.2 करोड़ से तुम्हारा 1.1 करोड़, तो उसका कुछ ध्यान नहीं देते। प्रॉफिट वगैरह दिया है क्या? प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ प्रॉफिट वगैरह देख लेते। प्रॉफिट वगैरह क्या है, प्रॉफिट तुम्हारा है 27 करोड़ का, ठीक है, जो कि पिछला बार था 15 करोड़ का। 27.8 करोड़ आया, तो मैं 27-28 करोड़ मान सकते हो प्रॉफिट आया। तो अप्रोक्स प्रॉफिट का कितना ग्रोथ हुआ है, 15 करोड़ से 27 करोड़, अप्रोक्स तुम्हारा 83% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पेट मार्जिन बढ़ा है। आप इधर एक बार देख लो, पेट मार्जिन क्यों बढ़ा है, मैंने देख सकता हूँ Q1 FY26 में ना उनका पेट मार्जिन कितना था। एक बार जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अप्रोक्स 3.4% का उनका, सॉरी 3.75% का उनका पेट मार्जिन है, क्योंकि B2B प्रोडक्ट्स का ऐसे ही होता है, कम ज्यादा 4% का आसपास ही रहता है, ठीक है। और Q1 में तो थोड़ा सा डिप करता है। तो आप इधर देख सकते हो 3.75% था उनका Q1 FY26 में। अगर आप Q1 FY27 में आओगे ना, उनका पेट मार्जिन कितना हुआ है, देख लेते हैं एक बार। अप्रोक्स 4.7% हो गया है, तो देख सकते हो ह्यूज जंप हुआ है हम लोग का पैट मार्जिन में। इसकी वजह से पैट ग्रोथ ज्यादा हुआ है रेवेन्यू ग्रोथ से। जो मैं बता रहा था, पैट मार्जिन एक्सपेंड होगा तो पैट का ग्रोथ ज्यादा होगा रेवेन्यू से। तो हमको पैट ग्रोथ ही मेनली देखना होता है, तो वही हमको चाहिए, हम लोग कैलकुलेशन के लिए वही यूज करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ बात हुआ, तो रिजल्ट वगैरह तो अच्छा है, देखो 25% पता नहीं। थोड़ा कंजर्वेटिव सोचो, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा काम में जा रहा हूँ, तो एक मतलब अनसर्टेनिटी होता है ना, नया काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए तो नया काम है। ये लोग B2B में काम करते हैं, B2C में जाएंगे, तो वो लोगों का क्या है, अभी उनको पता नहीं कि क्या हो सकता है। तो वो लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा कंजर्वेटिव ही चलते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अपना अपना बेस्ट देंगे, पर हम लोग कंजर्वेटिव, ये मेरा मानना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करता है। तो चाहे आप कोई नया काम करने जाओगे ना, तो आप पहले दिन नहीं बोलोगे मैं तो भाई 100 में 100 ला दूंगा, ठीक है, या मेरे को पता है मैं कितना सेल्स करूंगा, कितना प्रॉफिट करूंगा। आप अगर नया बिजनेस खोलोगे, कितना सेल्स कितना प्रॉफिट आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप उधर नए हो, ठीक है। तो आप जैसे थोड़ा टाइम बिताओगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, मैं इतना कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। फिर जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अच्छे से गाइडेंस वगैरह दे सकते हो। इन लोगों का भी नया है, तो इसीलिए उनको उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए वो लोग कंजर्वेटिव ही बोल रहे भाई हम कंजर्वेटिव ही चल सकते हैं, जो होगा रिजल्ट वो तो दिख ही जाएगा। तो एज अ इन्वेस्टर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या हो सकता है, ठीक है। ये सब कुछ हुआ, रिजल्ट वगैरह अच्छा है, ठीक है। पैट मार्जिन वगैरह, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, इसलिए पैट का ग्रोथ 83%, रेवेन्यू का ग्रोथ 45%, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। B2B रिमेन द बेस, उनका कहना B2B उनका बेस रहेगा, B2C में उन लोग कहना 8 to 10 स्टोर्स खोलेंगे ना ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। और 40% ऑफ द रेवेन्यू जो होगा फाइनेंशियल 30 तक, वो हमारा रिटेल सेगमेंट से आएगा। तो इसकी वजह से हमको दिख रहा है मार्जिन एक्सपेंशन होगा, जो कि रिटेल उनका था ही नहीं। तो रिटेल जब 40% ऑफ द रेवेन्यू हो जाएगा, तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म टारगेट है उनका, कहना है कि 5,000 करोड़ का रेवेन्यू बाय 2030, 25 to 30% ऑफ द एनुअल ग्रोथ। मेरे को नहीं लगता ये कंजर्वेटिव चल रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है। मेरे को नहीं लगता 25 to 30% होगा, फिर भी देख लेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे लास्ट में ना कि क्या चार पांच, बहुत सा चार पांच तो नहीं, मतलब कुछ एजम्पशंस वगैरह आगे पीछे करके हम लोग लेंगे। एक तो फाइनेंशियल 27 का मैं कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा चार पांच हम लोग एजम्पशन वगैरह भी लेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। वैसा कुछ इशू है नहीं उसमें।
इधर आ जाओ। मेन बोर्ड वगैरह का कुछ बातचीत था, उन्होंने कहना मेन बोर्ड वगैरह के लिए वो लोग 2 मंथ्स में प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सबमिट करना पड़ता है, तो 2 मंथ्स भी देंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। हमको उतना मतलब का है नहीं है कब माइग्रेशन करेगा, हमको दूसरा मतलब है, टारगेट है उनका, कहना है कि हाँ, इधर आओ। ये और एक कहना है कि न्यू फ्लैगशिप शोरूम जो करेगा ना, वो जनरेट करेगा अप्रोक्स 500 करोड़ ऑफ एनुअल रेवेन्यू, जो कि सही है। अब देखना पड़ेगा इनका फ्लैगशिप शोरूम्स कितना आ रहा है, उन्होंने उतना डाटा दिया नहीं कि कितना शोरूम्स आएगा फ्लैगशिप में। उन्होंने कहा फ्लैगशिप में भी आएगा, बुटीक में भी आएगा, मतलब छोटा स्टोर भी होगा, बड़ा स्टोर भी होगा। तो बड़ा स्टोर छोटा स्टोर कितना होगा वो मेरे को पता नहीं है। उन्होंने कहना है कि टारगेट है अप्रोक्स 500 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू हम लोग तो फ्लैगशिप स्टोर से ही करेंगे, ठीक है। जो कि सही है। देखते हैं ना क्या होता है, ठीक है। 80 to 85 यूटिलाइजेशन वगैरह ठीक है। व्हाट विल द रिटेल कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कहा फिर से 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू हम लोग करेंगे। प्राइमरीली उनका स्टोर्स जो अभी नया स्टोर्स खुलेगा वो तमिलनाडु में ही खुलेगा, क्योंकि साउथ की कंपनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रिटेल कंट्रीब्यूशन ऑन मार्जिन्स, तो उनका कहना है कि हाँ, रिटेल कंट्रीब्यूशन जब इंप्रूव होगा, एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन में भी बढ़ेगा, तो वो पैट मार्जिन और एबिटा मार्जिन ये मतलब एक्सपांड करेगा। उनका भी वही कहना है, मेरा भी वही कहना है, तो वो होना ही है, और कुछ है नहीं, क्योंकि रिटेल में ज्यादा हमको कम ये मिलता है, पैट मार्जिन एबिटा मार्जिन मिलता है हमारा B2B से, ठीक है। B2C में ज्यादा मिलता है। व्हाट रेवेन्यू ऑफ द रिटेल सेल्स कम्स फ्रॉम ब्राइडल एंड वेडिंग, उनका कहना है कि ब्राइडल एंड वेडिंग से आपका रिटेल सेल्स में कितना आता है। तो इससे हमको दिखेगा कि मतलब क्या, मतलब नॉर्मल कस्टमर्स खरीदता है आपका जो डे टू डे है, या मतलब स्पेशल ओकेशंस होता है तभी आपका स्टोर से खरीदता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है 60% ऑफ द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम ब्राइडल एंड वेडिंग रिलेटेड ज्वेलर्स। तो इससे हमको क्या दिखता है कि भाई इनका जो रेवेन्यू है ना, मेनली ओकेशन ओरिएंटेड है। जब शादी होगा, जब कोई मतलब ओकेशन वगैरह होगा तभी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमको दिख रहा है कि जो जब शादी वाला सीजन रहेगा इनको रेवेन्यू वगैरह अच्छा मिलेगा। तो अभी तो शादी का सीजन रहता नहीं, शादी का सीजन तुम्हारा Q3 Q4 में रहेगा, ठीक है। तो तब हमको लगता है अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि Q1 ही अगर इतना मतलब सही आया, ठीक है, तो Q3 Q4 अब तो इम्प्रूवमेंट ही होगा ना यहाँ से। पता नहीं, फिर भी वो लोग कंजर्वेटिव चल रहे हैं, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम B2B, उनका कहना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम B2B कस्टमर, उनका कहना है कि नो इंडिविजुअल कस्टमर कंट्रीब्यूट्स मोर देन अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, मतलब 5 to 6, उन्होंने यानी टोटल रेवेन्यू जो B2B से आता है ना, उसका 5 से 6% एक कस्टमर से आता है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिक्स है, हमारा जो कस्टमर है वो डाइवर्सिफाइड है, तो हमको किसी एक कस्टमर के लिए रुकना नहीं पड़ता कि वो अगर पेमेंट अटका दे, वो अगर काम ना दे, तो हमारा पूरा बिजनेस ही अटक जाएगा। तो हमारा जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है। इससे काम क्या होता है, सोचो एक आध कस्टमर आगे पीछे हो भी जाए तो हमको कुछ इशू ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि हमको दूसरे कस्टमर से काम मिलता रहेगा। वही रिक्स वगैरह थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके रखा है, क्योंकि हम एक के भरोसे नहीं बैठे अपना काम में, ठीक है। जो कि सही है। वॉल्यूम ग्रोथ उनका कहना है 25 to 30% का करेंगे, फिर भी उनका कहना है कि हम लोग 25 to 30% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे, मेरे को तो मैच नहीं होता। वो तो कंजर्वेटिव चल रहा है, सीधा सीधा बात है, ठीक है। और कुछ है नहीं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 25 to 30% का रेवेन्यू लेंगे, ठीक है। आपका कैलकुलेशन होगा मेनली, पर मेरा मेरा मैं कैलकुलेशन मेरे हिसाब से करूंगा, मेरे को जितना समझ में आता है, ठीक है। जो कि ये मेरा कैलकुलेशन, ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो 25 to 30% का दिया, तो आपको अगर कैलकुलेशन करना है तो आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो। पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं अलग से करूंगा। मेरे को लगता है 35 to 45% का रेवेन्यू हो सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ 25 to 30% होगा, तो 30% से ज्यादा तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ होना ही चाहिए, ठीक है। तो Q1 में आपने जितना अच्छा स्टार्ट दिया है, जो कि आपका वीक क्वार्टर होता है, उससे तो ज्यादा ही करोगे आप, ठीक है। आप अगर इधर आओगे, रेवेन्यू में कितना पकड़ो, 35 to 45% का, उसके हिसाब से 2766 करोड़ से 2971 करोड़ का होगा, ठीक है। पैट मार्जिन मैंने 4.7% का ही पकड़ा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं रिटेल आउटलेट कितना खोलेगा इस साल, क्या खोलेगा। उनका कहना है विद इन अ स्पैन ऑफ इतना ईयर्स हम लोग इतना खोलेंगे ना, 8 to 10 हम लोग खोलेंगे विद द स्पैन ऑफ 3 to 4 ईयर्स। तो मेरे को तो पता नहीं आज खोलोगे कि 2 साल बाद खोलोगे, कितना खोलोगे इस साल, ठीक है। तो मैंने इसलिए Q1 का जो पैट मार्जिन आया था ना 4.7%, मैंने वही एज्यूम कर लिया, ठीक है। जो कि ठीक है। और पेट वगैरह इसकी वजह से होता है 130 करोड़ से 139 करोड़, पेट ग्रोथ होगा तो 46% से 56%, ठीक है। वैसे गुड थिंग, क्योंकि पेट करंट भी देगा तो 19.4 है। उसके हिसाब से पेग रेशियो बनता है तुम्हारा 0.4 से 0.3, जो कि एक पेग के नीचे है, जो कि सही है। और जैसे कि आपका B2C वाला जो रेवेन्यू है ना, वो आता रहेगा, तो आपको थोड़ा सा B2C वाला के साइड से भी देखना पड़ेगा। तो B2C वाले को ज्यादा वैल्यूएशंस वगैरह मिलता है तुम्हारे B2B वाले से, ठीक है। तो आप देखना कोई भी B2B जो ज्वेलर वगैरह होगा ना, उसका वैल्यूएशन ज्यादा कमांड होगा, मतलब पेग रेशियो से बात करो, पी वगैरह मत देखना।
पी कोई वैल्यूशन होता ही नहीं है, पी बस जस्ट अ फेस नंबर, फेस वैल्यू, ठीक है। तो आपको पेग रेशियो देखना है, तो पेग रेशियो के साइड से बता रहा हूँ कि जैसे जैसे ये तो मेन बोर्ड में आ जाएगा, शायद अभी तो लोग बातचीत कर रहे हैं तो मेन बोर्ड में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ इशू है नहीं। तो जैसे मेन बोर्ड में जाएगा, ठीक है, जैसे इनका कंसिस्टेंसी से अगर ये लोग काम कर पाए, ठीक है, जो बोल रहा है हम लोग अब बी टू सी का रेवेन्यू मिक्स में रेवेन्यू बढ़ा पाए, ठीक है, तो बी टू सी का, तो थोड़ा सा बी टू सी के साइड से उनको देखा जाएगा, तो उससे थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह उनको ज्यादा मिलता है, पे रेशियो थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी आप देखो तो 0.4 से 0.3, 0.4 से 0.3, तो ठीक है, एक पेग के नीचे है ना, तो सही है। फॉरवर्ड पी वगैरह देखोगे तो 12.9 से 14.2 है, जो कि डिसेंट है। अब इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी तो दिख रहा है ना, तो उसकी वजह से मेरे को तो सही लगता है कि वैल्यूएशन के साइड से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वैल्यूएशन वगैरह डिसेंट है, ठीक है, एक पेग के नीचे। और जब मेन बोर्ड में आएगा तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा ये मिलेगा, वैल्यूएशन वगैरह ज्यादा मिलेगा। एक बार थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मैनेजमेंट का गाइडेंस भी करेंगे, हम लोग भी थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगा दो, फाइनेंशियल 30 तक उनका कहना था, तो 4 साल इधर से होता है, ठीक है। उनका कहना था कि 5,000 करोड़ का हम लोग रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। टोटली मेरा एजम्पशन होगा इधर, ठीक है, मैं एजम्पशन लेके करूंगा, तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। टोटली मेरा एजम्पशन है, मैनेजमेंट ने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया, पर मैं पैट से कंपेयर करके सीएजीआर निकालूंगा, ठीक है, ये मेरा बात है। हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं पैट कितना था, इधर आओ। पैट उनका था 89 करोड़, ठीक है, इस बार आ जाओ। 4 साल का हो रहा है ना, तो 5,000 उनका काटना है कि हम लोग 5,000 करोड़ करेंगे इंटू में पकड़ ले, तो हमें कितना परसेंट पकड़ू, क्योंकि 4.7% अभी चल रहा है, रिटेल का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा ही, तो हम लोग 5% पकड़ सकते हैं, 5.5 भी पकड़ सकते हैं, मैं 5.5% पकड़ता हूँ, ठीक, कि बाई एंड ऑफ 2030 उनका 5.5% का पेट मार्जिन हो सकता है, ठीक है, कितना होगा वो देखा जाएगा जब तब होगा, ठीक है। इधर कैलकुलेट करें तो 4 साल में उनका होता है पेट ग्रोथ अप्रोक्स 32% का, ठीक है, अगर मैं उनका गाइडेंस से चलूँ। ऑब्वियसली पेट मार्जिन मैंने लिया है, ठीक है, और रेवेन्यू गाइडेंस वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पेट ग्रोथ होता है 32%, जो कि डिसेंट है, ठीक है। उतना भी मतलब वो है, मतलब अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है, ग्रोथ रेट सही है, ग्रोथ रेट ठीक है, ग्रोथ रेट वगैरह अच्छा है, ठीक है, खराब नहीं बोलूंगा। कंसिस्टेंसी से लोग 30-40% से ग्रो कर पाए पेट ग्रोथ, हुई चीज है, गुड थिंग, क्योंकि आप नया जगह में जाके अपना बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, ये कुछ हुआ। अगर मैं मेरा थोड़ा सा एजम्पशन लूँ कि मेरे को लगता है कि ये लोग थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है, अगर मैं 3 साल ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसके हिसाब से होता है तुम्हारा 45% का, तो फिर मेरे को और भी अट्रैक्टिव लगता है इस जगह पे, ठीक है। तो मैंने 5.5% का पेट मार्जिन एज्यूम किया है, ठीक है, जो फाइनेंशियल 30 तक होगा, ठीक है, तो मैं सीएजीआर कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने 3 साल का लिया अभी, उसके बाद 45% इज अ गुड थिंग, आप अगर देखोगे तो फिर आप पेग वगैरह कैलकुलेट करो, पेग करंट पे कितना है, जस्ट एक बार देख लेते, करंट भी 19.4 है ना, 19.4 डिवाइडेड बाई 45.6, अप्रॉक्स 0.4 का आ रहा है, जो कि डिसेंट वैल्यूएशन है, ठीक है, एक पिक के नीचे है तो सही है। तो ये कुछ हुआ। अगर हम मैनेजमेंट के साइड से भी चले, फिर भी एक पिक के नीचे ही आएगा आपका ना, कुछ भी कर लो, पर मेरे को लगता है कि या तो वो लोग इतना अगर 5,000 का रेवेन्यू बता रहे हैं ना, या तो वो लोग पहले कर देंगे, या तो 5,000, या तो क्या होगा फाइनेंशियल 30 तक वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा रेवेन्यू करेंगे, मतलब मैं बात तो वही बोल रहा हूँ कि या तो पहले कर देंगे, जो कि सही है मेरे को लगता है, या तो फाइनेंशियल 30 तक ही उनका टारगेट है, तो फिर रेवेन्यू वगैरह ज्यादा होगा, मेरे को नहीं लगता कि 25-30% से लोग ग्रो करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब क्या कर रहे थे, ठीक है, एग्जीक्यूशन तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा ना, ये मेरा खुद का एजम्पशन है, जो कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट के हिसाब से भी चले ना, फिर भी 19 का पी है, डिवाइडेड बाई 32 अगर आप करोगे, तो फिर भी पेग रेशियो 0.5 आता है। तो मैनेजमेंट के साइड से भी देखोगे, मेरे साइड से भी देखो, तो वैल्यूएशन एक से नीचे है, तो सही है, ठीक है। वैल्यूएशन वगैरह के साइड से कह रहा हूँ, वैल्यूएशन डिसेंट है, तो ठीक है। मैंने 5.5% का पेड मार्जिन एज्यूम किया है, ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, आपका जो मन है आप वो कर सकते हो, ये मेरा कहना है। तो ये कुछ हुआ वैल्यूएशन की बात, तो मेरे को फाइनेंशियल 27 का तो सही लगता है, पर लॉन्ग टर्म उनका जो टारगेट वगैरह है ना, वो भी मेरे को डिसेंट लगता है, देखोगे तो, जो कि सही है। तो मैंने क्या किया, बिजनेस समझाया, ठीक है, एक जो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज, उनका जो बिजनेस में चेंज हो रहा है वो मैंने बताया, ठीक है, बिजनेस दिखाया, Q1 में कौन कौन जो वो बताया, रिजल्ट दिखाया Q1 FY 27 का,
फॉरवर्ड कैलकुलेशन करा 1 साल का जो मैंने इधर दिखाया है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म भी मैंने देखा, एक 3 साल का होगा तो क्या होगा, 4 साल का होगा तो क्या होगा। ठीक है, कितना रेवेन्यू टारगेट क्या करेगा तो क्या होगा। ठीक है, ये सब कुछ आप देख सकते हो, अपना खुद का कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने ये 5.5% का पैड मार्जिन एज्यूम किया था, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो लोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या है, मेरा खुद का एजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि इस बार ये लोग 4.7 किए, तो धीरे धीरे इनका इंप्रूवमेंट ही होगा ना, मेरे को वही लगता है। तो रिटेल का जैसे जैसे मिक्स बढ़ेगा, तो इसीलिए वो लोग 5 से 6% का पैड मार्जिन तो हिट कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए तो ठीक है। अभी के लिए तो क्या था, इतना ही था। ठीक है, खजाकची ज्वेलर्स के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।